हेलो स्टूडेंट्स, आर एस बटोए चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम न्यूटन का जो थर्ड लॉ करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने न्यूटन सेकंड लॉ किया था, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें बच्चों। काफ़ी कुछ वहाँ से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ अगर बच्चों समझना है तो उसमें एक सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि हम जो सिस्टम लेते हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं बच्चों? जहां पर ऐसा सिस्टम है जहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे यहां पर नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। तो हम यहां पर क्या लेंगे बच्चों? आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे। अब हमारे पास यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी। देखिए, सपोज करें ए, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है और एक ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। और दोनों क्या हैं बच्चों? एक आइसोलेटेड सिस्टम में हैं, यानी कि इन पर जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर क्या है? जीरो है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो। तो इस प्रकार का सिस्टम हम बोलेंगे उसको आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, बट यहां पर क्या होगा कि जो दोनों बॉडीज हैं वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगी। ठीक है, दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगी और उसी को ही हम क्या कहेंगे? न्यूटन थर्ड लॉ। देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ पर अगर बेसिक कंसेप्ट पर आते हैं तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। डेफिनेशन याद रखनी बच्चों आपको, ये आपने पहले भी सुना होगा कि हर एक्शन के इक्वल और अपोजिट में रिएक्शन होती है। ठीक है, एवरी एक्शन, ये आप नोट करें, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यानी कि एक्शन और रिएक्शन, और दोनों क्या होंगी बच्चों? एक दूसरे के इक्वल भी हो सकती हैं, अपोजिट तो होती हैं। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे हम? एक्शन रिएक्शन। ये एक प्रकार का पेयर बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? पेयर। तो कभी भी बच्चों जब दो ऑब्जेक्ट हैं वो फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन का, तो तब हम क्या बोलेंगे? न्यूटन थर्ड लॉ वहां पर अप्लाई होता है। ठीक है, यहां हम लिखेंगे ये बात, टू अपोज ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स अप्लाई फोर्स ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑन ईच अदर, ऑन ईच अदर अलोंग, डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों इनकी? अलोंग अपोजिट डायरेक्शन, अलोंग अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन कैसे रहेगी? देखिए, आप ध्यान से देखें। सपोज करो, देखिए, अगर मैं एक गन और बुलेट का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? गन। और इसमें से जब बुलेट निकलती है बच्चों, बुलेट की डायरेक्शन क्या होती है और गन की डायरेक्शन क्या होती है? ये आपको बिल्कुल पता है। यहां पर क्या होता है? एक्शन के प्रति रिएक्शन होता है। अब यहां पर आपको जो मेन बात क्या याद रखनी है? वो क्या याद रखनी है कि जो एक्शन रिएक्शन है वो डिफरेंट बॉडी पर होती है। ठीक है, एक्शन, आप नोट करें, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन
डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। सेकंड क्या है बच्चों, एक्शन एंड रिजेक्शन फोर्स आर ऑफ सेम नेचर, दोनों के दोनों सेम नेचर के फोर्स होंगे बच्चों। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर के फोर्स होंगे। और थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमेशा फोर्स होगा वो पेयर में होगा, ठीक है, यानी कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। अब यहां पर देखो दोनों बॉडीज हैं और पेयर में हैं, दोनों पर फोर्स हो लगेगा जो वो क्या लगेगा, एक दूसरे के अपोजिट लगेगा, ठीक है। अब मैं गन को मान लेता हूं ए बॉडी और बुलेट को मान लेता हूं बी बॉडी, ठीक है। अब जब फोर्स लगता है ए पर, जब फोर्स लगता है बी के कारण, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, एफ ए बी। और बी पर जो फोर्स लगता है ए के कारण वो क्या होगा बच्चों, एफ बी ए। अब यहाँ पर दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ की बात करता हूं तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ क्या था बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू dp बाई dt, ठीक है, ये हमने कर लिया पहले। यानी कि यहां से अगर मैं dp निकालता हूं तो हमारे पास क्या आ जाता है, f dt, ठीक है। p क्या है बच्चों, यहां पर मोमेंटम है, p क्या है, मोमेंटम। अब यहां पर मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होगा जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। आपको पता है P इज इक्वल टू एम वी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, बेशक उसका मास अगर कांस्टेंट रहता है, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो उसका मोमेंटम होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हमने फोर्स लगाया, तो अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं ऑब्जेक्ट ए पर, तो मैं यहां लिखूंगा बच्चों, यहां लिखेंगे हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना होगा बच्चों, एट बॉडी, कौन सी बॉडी पर, ए पर, उसको हम लिखेंगे डेल्टा पी, ए से हम उसको डिनोट करेंगे। तो मोमेंटम कितना आएगा, ये फार्मूला है हमारे पास। तो एफ की जगह क्या लिखे, कौन सा फोर्स अप्लाई करेंगे, एफ ए पर कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ ए बी, एफ ए बी, और इनटू टाइम कितना है बच्चों, डेल्टा टी, ठीक है। समझ में आया बच्चों यहां तक। उसके बाद फिर चेंज इन लीनियर मोमेंटम एट बी, वो कितना होगा बच्चों, उसको हम लिखेंगे डेल्टा पी बी इज इक्वल टू, यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, बी पर कौन सा फोर्स लगा हुआ है, एफ बी ए, तो यहां लिखेंगे एफ बी ए और इनटू डेल्टा टी। तो दोनों का हमने मोमेंटम निकाल लिया, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो दोनों का मोमेंटम यहां पर आ जाता है। अगर हम इसको देखिए एक सिंगल सिस्टम में मान लेते हैं, हमारा जो पूरा जो सिस्टम है वो एक सिंगल सिस्टम है, जिसको मैंने आइसोलेटेड सिस्टम बोला था। क्या बोला था बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि गन, ये पूरा सिस्टम है जो वो किस में है, आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है। तो जब ये आइसोलेटेड सिस्टम में है तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जब यहां पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो यहां पर जो नेट मोमेंटम होगा बच्चों वो क्या होगा, जीरो होगा। समझ रहे ना मेरी बात आप। देखिए अब दोबारा से देखें, अगर मैं इस गन को और बुलेट को एक सिस्टम में लेता हूं, जिसको मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था आइसोलेटेड सिस्टम, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम पर मैंने क्या बताया था कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहां पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो अगर फोर्स यहां पर जीरो है, इफ एक्सटर्नल फोर्स
is 0 on isolated system, then फोर्स कितना होगा बच्चों यहां पर, नेट फोर्स कितना होगा, तो फोर्स तो यहां पर 0 हो गया, तो सॉरी मोमेंटम कितना होगा यहां पर, मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो उस मोमेंटम को मैं क्या लूंगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। अब ये डेल्टा पी जो मोमेंटम है वो किसका है, वो पूरे सिस्टम का है, और उस सिस्टम में हमारे पास दो बॉडी हैं, एक गन है और एक बुलेट है। ठीक है, तो अब इन दोनों का मोमेंटम हम यहां पर जोड़ेंगे, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा इसको, डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी, समझ रहे ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा पी ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी बच्चों, एफ पी डेल्टा पी ए क्या था, एफ इंटू डेल्टा टी, यही था ना फार्मूला। तो यहां पर फोर्स ए क्या था, गन थी, गन पर कौन सा फोर्स लगा हुआ है, या वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है तो वैल्यू पुट कर दो बस, एफ ए बी डेल्टा टी, यहाँ क्या लिखेंगे, एफ ए बी और इंटू डेल्टा टी, प्लस यहां पर क्या लिखेंगे, एफ बी ए और इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब हम निकाल लेंगे इसको, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एफ ए बी डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाता है, और फोर्स ए बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स बी ए। यहां से देखने पर बिल्कुल आपको पता लग जाना चाहिए बच्चों कि ये डेरिवेशन किसका है, न्यूटन थर्ड लॉ का। ठीक, यहां पर जो फोर्स लगा हुआ है वो इक्वल भी है और अपोजिट भी है, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय द बोथ द ऑब्जेक्ट ऑन ईच अदर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन and also contain in the second law of motion, also contain in the second law of motion, क्योंकि इसमें सेकंड लॉ भी आ जाता है हमारा। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें कि एक मंकी है, मंकी का जो मास है, देखिए पहले हम, ये हमारे पास एक होल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ से ये रोप है, और इस रोप पर एक मंकी है जो वो अपवर्ड जाता है। ठीक है, क्लिम करता है, समझ रहे ना बच्चों, मंकी क्लिम करता है। तो अगर मैं मंकी को यहाँ दिखाता हूँ, ये मंकी है, तो ये दो, इसको मैं बना लेता हूँ बच्चों, ये मंकी है, तो मंकी अपवर्ड जाता है। ठीक है, मंकी क्या जाता है, अपवर्ड, यानी कि मंकी की जो एक्सेलेरेशन है वो अपवर्ड है, एक्सेलेरेशन क्या है, अपवर्ड है। तो और मंकी का जो मास है, मंकी का जो मास है वो हमारे पास है 20 kg। ठीक है, एम कितना है बच्चों, 20 kg। मंकी का जो मास है वो कितना है, 20 kg। ए मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग ए वर्टिकल रोप, ये वर्टिकल रोप है। द रोप विल नॉट ब्रेक, अगर रोप यानी कि रस्सी ना टूटे, वन ए मास ऑफ 20 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, जब तक, ये देखिए ये इसका मतलब क्या है लाइन का, बी 25 kg तक, यानी कि जो रोप है उस पर हम मास लटका सकते हैं, और उससे ज्यादा का अगर मास लटकाएंगे, एक्सीड करेंगे, तो रोप क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम एक्सेलेरेशन निकालनी है। क्वेश्चन नोट करो बच्चों आप, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, विद विच
with which monkey can climb up, ठीक है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, अप अलोंग द रोप, अप अलोंग द रोप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, यानी कि एक्सेलरेशन निकालनी। अब कितनी एक्सेलरेशन के साथ यानी कि मंकी क्लेम करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, कि ताकि जो रस्सी है वो भी ना टूटे, ठीक है। यहाँ पर जी की वैल्यू हम लेंगे बच्चों, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू हमारे पास ये रहेगी, ठीक है। अब देखिए लास्ट भी मैंने कुछ फोर्स बताए थे आपको, मैंने टेंशन फोर्स बताया था, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें जो मंकी का वेट है वो डाउनवर्ड है, mg हम लेंगे उसको, ठीक है। तो टेंशन कहाँ रहेगी बच्चों, अपोजिट रहेगी, टेंशन क्या रहेगी, उसके अपोजिट रहेगी, अपवर्ड टेंशन रहेगी, ठीक है। मोशन कहाँ है, अपवर्ड है, मोशन कहाँ है बच्चे, इसका अपवर्ड है। तो यहां पर मैक्सिमम टेंशन कितनी है, मैक्सिमम टेंशन हम कितनी दे सकते हैं, टी मैक्सिमम कितना है 25 kg, 25 kg, यानी कि अगर मैं इसको न्यूटन में बनाऊं तो इसको हम क्या करेंगे 25 इंटू 10 न्यूटन, यानी कि 250 न्यूटन, 250 न्यूटन का जो फोर्स है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इससे ज्यादा का लगाएंगे तो जो रोप है, रस्सी है, वो टूट जाएगी, ठीक है। तो अब हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स यहाँ पर कितना है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगा हुआ है। तो यहाँ पर नेट फोर्स इस बॉडी पर कितना फोर्स लगा हुआ है वो पहले हम निकाल लेंगे, और यहाँ नेट फोर्स कितना होगा, वो किसके इक्वल है, ma के इक्वल है, ठीक है। अब बॉडी पर यानी कि जो रोप है, रोप पर दो प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, एक अपवर्ड लग रहा है और एक डाउनवर्ड लगता है, ठीक है। तो अपवर्ड यानी कि टी है जो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन होता है बच्चों उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टी को क्या लूंगा, पॉजिटिव लेंगे ना, ठीक है। और माइनस नेट निकाल लेंगे ना, तो यानी कि टी माइनस एम जी, दो प्रकार के फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर। एक तो टी टेंशन है, ठीक है, टी क्या है, टेंशन, समझ रहे बच्चों। आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखे बच्चों जी, मैं काफी क्लियर हो जाएगा। ये टेंशन है बच्चों, तो टेंशन क्या है, एम जी के अपोजिट है। तो और टेंशन की डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, तो इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, और माइनस एम जी इसको हमने ये, ठीक है, माइनस ले लिया। तो नेट फोर्स कितना है हमारा, टी माइनस एम जी, इतना फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, और वो किसके इक्वल है, एम ए के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से मैं अगर टी की वैल्यू निकालता हूं, टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम ए माइनस सॉरी एम ए प्लस एम जी। तो m की वैल्यू हम यहाँ के रखेंगे 2a 20a, और यहाँ पर लिखेंगे हम 20 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 है, तो t हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 20a प्लस 200, ठीक है। तो इतना मतलब के टेंशन यहाँ पर इस टाइम लगा हुआ है, ठीक है, समझ रहे ना बच्चों। तो इतना टेंशन हमारा लगा हुआ है। अब मैक्सिमम टेंशन कितना था, 250 था, तो टेंशन को हम बराबर करेंगे, देखो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे 20a प्लस 200 इज इक्वल टू, ये टी मैक्सिमम लगाएंगे हम यहाँ पर, कितना है हमारे पास मैक्सिमम, कितना लगा सकते हैं 250, तो यहाँ किसके इक्वल लिखेंगे हम 250 लिखेंगे। तो 20a इज इक्वल टू 250 माइनस 200, यानी कि आएगा 50, और a इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 20, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये हमारे पास नियर अबाउट कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन यूज कर ली है, ठीक है, मैक्सिमम टेंशन हमने यूज कर ली। तो अगर इतनी मैक्सिमम टेंशन हम लगाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी ऑब्जेक्ट की, यानी कि मंकी जो मूव करेगा वो किस एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मूव करेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाना बच्चों आपने, ये हमें ये पहले बता रखा मैंने, नेट फोर्स हमने निकालना है, वो किसी भी बॉडी पर कितने प्रकार का फोर्स लगता है वो नेट फोर्स होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल। तो यहाँ पर यहाँ देखो T इज इक्वल टू एम जी, ये अपोजिट है, ठीक है, समझ रहे ना। तो T इज इक्वल टू एम जी, ये न्यूटन थर्ड लॉ भी यहाँ पर लगा हुआ है, और T माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो नेट फोर्स हमारा कितना गया, टी माइनस एम जी। तो दिस इज द एक्सेलेरेशन ए monkey can safely climb up along the rope, ठीक है। above this rope break down done, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, रोप क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी कि रस्सी टूट जाएगी, ठीक है। तो ये था बच्चों। अब इसके साथ हम और भी जो मास का कंसेप्ट है वो बच्चों करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम केस लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों। केस फर्स्ट क्या है कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट एक्सेलेटिंग, यहां से क्वेश्चन भी आता है हमेशा, लिफ्ट एक्सेलेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में यहाँ पर मास की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, तो ये हमने निकालना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि एक सिस्टम है, हमारे पास एक सिस्टम है। अब यहाँ पर हमने इसको लिफ्ट बोल दिया, क्या बोल दिया, लिफ्ट। ये क्या है, लिफ्ट है। अब लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखी है, ये वेइंग मशीन है, और इस पर ये वेट रखा गया है, ठीक है। समझ रहे बच्चों, ये क्या है, वेट। एक ब्लॉक रख दिया है, ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है। और ये क्या है, वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन। देखो साथ के साथ मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका, ठीक है। अब एक्सेलेरेशन बच्चों, और ये डाउनवर्ड, एक्सेलेरेशन कहाँ है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो यहां पर एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, जब वेट हम यहां पर रखते हैं तो इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड रहेगा, पता है आपको, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड रहेगा, और वेट कहां रहेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, वही फार्मूला यूज करना है बच्चों। यहां पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स, नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू एम ए। अब यहां पर फोर्स कौन सा लगेगा, देखिए, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है और वेट भी क्या है, डाउनवर्ड है। मैंने क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होता है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम एम जी को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और नॉर्मल रिएक्शन को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना, एक बॉडी पर कितना फोर्स लगा हुआ है। तो ये किसके इक्वल आ गया, एम ए के इक्वल आ गया, ठीक है। यहां से हम क्या निकालेंगे, माइनस एन इज इक्वल टू एम ए माइनस एम जी, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी हमारे पास है, एम जी माइनस एम ए, ठीक है बच्चों। तो एम कॉमन ले लेंगे, यहां से हम एम कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, जी माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन रहेगी बच्चों। कब कब की नॉर्मल रिएक्शन है, जब लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है, लिफ्ट एक्सेलेरेटिंग कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर जो एलिवेटर है या लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विद एक्सेलेरेशन ए के साथ, ठीक है, विद एक्सेलेरेशन ए के साथ। अब यही एक्सेलेरेशन अगर जी हो जाए, ठीक है, अगर यही एक्सेलेरेशन जी हो जाए, अगर मैं एक यानी कि जिस एक्सेलेरेशन के साथ जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड जा रही है, अगर मैं उसको जी के बराबर मान लूं, तो तब नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी, वो क्या आएगी, एम जी माइनस क्या था, ए था। तो यहां पर एम ए की जगह हमने क्या रख दिया, एक्सेलेरेशन क्या होगी, जी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर क्या होगी बच्चों, जीरो। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाती है, जीरो। देखो यहां पर अगर ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाती है, ऊपर की तरफ किसी भी प्रकार का फोर्स यहां पर नहीं लगता, तो बॉडी फ्री फॉल मूव करेगी। बॉडी क्या करेगी, फ्री फॉल मूव करेगी। ये वर्ड याद रखना बच्चों, फ्री फॉल, फ्री फॉल बॉडी बोलेंगे हम इसको, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। यहां लिखो बच्चों, एक वर्ड और आया है देखो, देन ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस
वेट लेसनेस, ठीक है, इन द फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, इन द फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, ठीक है, समझ में आया बच्चों। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो वेटलेसनेस, एक फोर्स जिस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, वो फ्रीली फॉल मूव करेगा, ठीक है, समझ में आया बच्चों। और ये कंडीशन कैसी होगी बच्चों, यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा। देखो पहले तो कॉन्टैक्ट फोर्स था, पहले ये दोनों बॉडी क्या थी, कॉन्टैक्ट में थी, पर इस केस में इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा बच्चों, यानी कि हम यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स वो क्या होगा, जीरो। कॉन्टैक्ट फोर्स याद रहे बच्चों ये कंसेप्ट, देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन वेइंग मशीन एंड फुट ऑफ मैन। अगर मैं इसको मैन बोल लूँ, ठीक है, ये मैन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है, और वेइंग मशीन के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। तो यहां पर जो वेइंग मशीन है वो रीडिंग क्या शो करेगी बच्चों, वेइंग मशीन क्या रीडिंग शो करेगी, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो क्या शो करेगी, जीरो रीडिंग। क्या शो करेगी, जीरो रीडिंग। आप नोट करें बच्चों ये बातें, ठीक है। तो देखिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि यहां पर आप क्या लिखेंगे, देयर इज नो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट बिटवीन weighing machine and block, ठीक है, weighing machine and block। सो रीडिंग, ये न्यूमेरिकल आता है कई बार बच्चों, रीडिंग ऑफ weighing machine would be जीरो। कितनी रीडिंग देगा बच्चों, जीरो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देखो मैं आपको दिखाऊं, तो न्यूमेरिकल में अगर मैं यहाँ पर देखो बच्चों, अगर वेट लेते हैं हम 60 kg, ठीक है, तो 60 kg का वेट करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है, और कितना यहाँ पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स ये आप अपने हिसाब से निकाल लेते हो। तो साथ साथ हम देखो इसके साथ एक और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर तो क्या था, जो लिफ्ट थी वो डाउनवर्ड जा रही थी, बट नेक्स्ट केस में यहाँ पर लिफ्ट कहाँ है, देखिए केस नंबर सेकंड, यहाँ जो लिफ्ट है बच्चों, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन, अब देखिए इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं सिंपल सा। देखिए यहाँ पर ये वेइंग मशीन है, और इस पर एक, चलो मैन को बना लेता हूँ अब की बार में, ठीक है, कोई मैन है और इसका वेट mg है, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी, अपोजिट लगेगी, और यहाँ एक्सेलेरेशन क्या हो रही बच्चों, ऊपर की तरफ हो रही। अब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल के साथ साथ करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ साथ करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर नॉर्मल एक्शन हम निकाल लेंगे, वहाँ पर नॉर्मल एक्शन क्या थी, एक केस में हमने जीरो भी निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन भी हम मान के चलेंगे कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मान लिया ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और मास कितना है बच्चों, जो ये यहाँ पर जो मैन है इसका मास है वो कितना है, 80 kg, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो अब रीडिंग बतानी है कि ये जो वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन है, समझ रहे ना बच्चों, ये क्या है, वेइंग मशीन। तो इस वेइंग मशीन पर कितना रीडिंग होगी, ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो फार्मूला वही लगाना, नॉर्मल एक्शन बाय वेइंग स्केल, ठीक है, नॉर्मल एक्शन कितनी रहेगी हम वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, देखो नॉर्मल एक्शन अपवर्ड है और एक्सेलेरेशन भी अपवर्ड है,
तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे और माइनस क्या लेंगे, एम जी इज इक्वल टू एम ए, यानी कि एन इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। ठीक है, तो यहाँ पर एम की वैल्यू रखो बच्चों, कितनी है 80। ठीक है ना, मास कितना है 80 है ऑब्जेक्ट का, और एक्सेलेरेशन कितनी है 5। ठीक है, प्लस मास यहाँ दोबारा से 80 और जी एक्सेलेरेशन कितना है 10। ठीक है ना, ग्रेविटी हम 10 लेंगे, यहाँ पर 9.8 नहीं लेंगे हम, जितने न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पर 10 लेकर करेंगे। तो ये आ जाएगा 400 प्लस 800, तो नेट यानी कि नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई बच्चों, ठीक है 1200 न्यूटन का फोर्स लगेगा बच्चों इस पर, अपवर्ड की तरफ। ठीक है ना, अपवर्ड फोर्स ज़्यादा लगेगा तभी तो बॉडी अपवर्ड मूव करेगी। ठीक है, तो ये हमने केस कर लिया बच्चों, यहाँ तक बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए बच्चों। तो ये कंसेप्ट थे हमारे, और जिसमें के जो बॉडी है वो अपवर्ड जारी है, ठीक है, लिफ्ट अपवर्ड है। तो ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट का जो मेजरमेंट है वहाँ पर आपको ये बुक में मिलेगा। ठीक है, कि लिफ्ट जब एक्सेलेरेट करते हैं डाउनवर्ड में तब नॉर्मल एक्शन क्या होगी। ठीक है, यह मास कितना होगा, मास भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे ना बच्चों, मास भी हम निकाल सकते हैं। रीडिंग कितनी होगी, यानी कि जितना फोर्स लगेगा उसको हम जी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किससे करेंगे, जी से डिवाइड। तो ये था बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि अपरेंट वेट हमने कैसे निकाला, फिर वेटलेसनेस किसको बोलते हैं हम, फ्रीली फॉल बॉडी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था बच्चों, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।